हेलो फ्रेंड्स। आज 14 जनवरी 2025 दिन के 10:33 हो रहे हैं। आज हम एक बहुत ही लॉन्ग व्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन और आज के समय में इन्वेस्टमेंट की बातें करना बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, अब मान लीजिए मुझे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें एक लंबी जर्नी हो, जैसे कि मुझे आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और यह साल है 2024। ठीक है, और मुझे इस जर्नी में मुझे पता है कि हर साल साल ऊपर नीचे आते चले जाएंगे, और मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को जो डिमांड और सप्लाई से लगभग गोल है वो है यहाँ पे 2044। राइट्स, यानी सीधा यहाँ से मुझे 10 से 20 साल का विजन है। क्लियर है? जब मेरा विजन ही है कि मुझे 10 से 20 साल तक किसी भी पैनिक्स में घबराना नहीं है, मुझे 2044 में या 2045 में इस कंपनी के बारे में सोचना है। ओके, तो उस वक्त मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकता है। कैसा अपॉर्चुनिटी? कि मार्केट में जब भी मेजर करेक्शन क्रिएट हो, जैसा कि कल हुआ है, जैसा कि क्या हुआ है, कल हुआ है, और मार्केट में मेजर करेक्शन होने का प्रावधान क्या है कि 23,951 से निफ्टी इंडेक्स ने करेक्शन देना शुरू किया था, सेल की सिग्नल, जो सिग्नल आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्राप्त हुए थे। ठीक है, और यह सेल की सिग्नल कंटिन्यू धीरे 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 डाउन आई, एक छोटी सी बाइंग आई और यहाँ पे फिर से रिजेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? 24,800 के ऊपर में जब तक मार्केट अगेन स्टेबल नहीं होता है, तब तक मैं एक हाई लेवल बाइंग के बारे में सोच भी नहीं सकता। और कल एक मेजर सपोर्ट अपना कितना था, जो हम पिछले वीडियो में आपसे बात किए थे, 24,500। तो कल के दिनों में क्या हुआ है, 24,500 के लेवल को भी ब्रीच कर दिया है। यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू हमारे चैनल को विजिट करते हैं, तो मैं कभी कभी अपनी व्यू अपने चैनल पे साझा कर देता हूँ पब्लिक डोमेन में, और उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है, लॉन्ग टर्म व्यू। तो अभी रिसेंटली में यहाँ पे 24,500 की लेवल ब्रिज किया है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 24,500 की लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, यानी कि जो ये 24,600 की लेवल्स है, अब फिलहाल तो इसकी कोई बावजूद नहीं रहेगी। जब 24,500 के ऊपर में जाना शुरू होगा तो शायद आपको एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करे। तो अभी अब जब 24,500 के नीचे प्राइस आ गई है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लगभग 23,000 के आसपास बन रहा है, और इंडेक्स कभी भी 500 की पॉइंट मोमेंटम में काफ़ी समय तक, काफ़ी दिनों तक टिकता है। आज अपना व्यू क्या है? आज अपना रोल है कि हम यहाँ पे 2024 में आज ट्रेड कर रहे हैं। मुझे इस ट्रेड को लगभग 20 सालों तक फोल्ड करना है, और उस समय क्या है, 2044 या 45। राइट, आज के दिन में जो हम एक निर्णय लेंगे वो हाई प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी के ट्रेड के ऊपर में लेंगे। प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जो निफ्टी के अंदर में कंपनियां हैं, जो नेक्स्ट 50 के अंदर में कंपनियां हैं, जो मिड कैप के अंदर में कंपनियां हैं, जो स्मॉल कैप के अंदर कंपनियां हैं। तो जब ऐसी मोमेंटम आती है, जब ऐसी बहुत तेज मोमेंटम आती है डाउन साइड की, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा करेक्शन किधर होता है? ध्यान से समझिए, सबसे ज़्यादा करेक्शन किधर होता है? मिड कैप और स्मॉल कैप में। आज जो मैं अपना निवेश का रणनीति बनाऊंगा वह सबसे पहला होगा जिधर सबसे ज़्यादा करेक्शन हुआ है, क्योंकि मुझे अपने रोल के बारे में पता है कि मैं इस ट्रेड को लगभग 2 साल 2.5 साल बाद तक ट्रेड नहीं काटने वाला हूँ। मेरा डायरेक्ट टारगेट है कि मैं इस ट्रेड को लगभग ऑलमोस्ट 20-25 साल का व्यू है। आज हम अपने ICICI डायरेक्ट पे एक ट्रेड डालेंगे। आइए लाइव आपके साथ शेयर्स करते हैं।
मैंने अपनी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है और ट्रेड को हम यहाँ से लॉगिन करेंगे, राइट्स। एक OTP चाहिए, मैं OTP इनिशिएट करता हूँ, जस्ट ए मिनट। ऐसा करते ही मुझे मेरा ICICI की पैनल लॉगिन हो। मुझे यहाँ पे अपनी ओपन पोजीशन देखना है। ओपन पोजीशन क्या है? कुछ भी नहीं। पोर्टफोलियो क्या है? ए लॉन्ग टर्म व्यू है, कुछ भी नहीं। और ज़्यादा कोई भी हमारे पास शेयर्स नहीं है। अब हमारे पास जो एक पोर्टफोलियो है बड़ी ही लंबे व्यू के लिए है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जितने भी पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, PSE, सरकारी नवरत्न, स्मॉल कैप का 250, FMCG, काफ़ी हाई एग्रेसिव एक हमारा है मोतीलाल ओसवाल का फंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो बीज है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, और PSU बैंक बीज है, ओके। अभी इन शेयर्स में सबसे ज़्यादा अभी इन शेयर्स में सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे करेक्शन किधर में, सबसे ज़्यादा लॉस में कौन है, हमें ये देखना है। क्योंकि व्यू बड़ा हो तो हमें ट्रेड को स्लो 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 स्टेप करना चाहिए। आज हमारे पास सबसे हाई लेवल पे लॉस में यदि कोई ट्रेड है तो वो है निफ्टी बीच और मोतीलाल का इनहैंस एक पोर्टफोलियो है वो। इन दोनों में लगभग 6% की लगभग इन्वेस्टमेंट पे लॉस है। तो अभी इस लेवल पे मुझे निफ्टी बीच बाइंग नहीं करनी। अभी इस लेवल पे मुझे इनहांस कंपनी को बाइंग नहीं करनी। हमारे पास HDFC 200 कंपनियां हैं जो लगभग एक स्मॉल कैप में है, अभी इधर भी बाइंग नहीं करनी। तो आपको क्या लगता है बाइंग हमें करने किधर है? डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम PSU और बैंक को देखें तो लगभग यहाँ पे 8% की लॉस पे है। और सरकारी बैंक में इस वक्त हमें निवेश करने की योजना होना चाहिए या नहीं, आइए एक नंबर्स की खेल से उसे भी समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने निवेश के लिए एक नंबर ऑफ योजना बनाई है, जहाँ पे हमें ये नंबर्स 94 से नीचे मिलता है तो हम शुरुआत करते हैं। और यह नंबर जितना नीचे जाएगा 84, 85, 70, बहुत हैंडसम स्ट्रेटेजी होता है। तो आज इस वक्त हम देखते हैं कि PSU बैंक बीच का नंबर किधर है। यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, PSU बैंक बीच, यह लगभग 88 के पॉइंट्स पे है। तो अभी इस वक्त मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम आगे जाने की और भी है। अभी सबसे सस्ता कौन है हमारा? लगभग आदित्य बिरला या यहाँ पे जूनियर बीच, ये सब काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। इसको एक थोड़ा शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। इसको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं और यहाँ पे हम आएंगे डाटा मेनू, रेंज, एडवांस फिल्टर, स्टैंडर्ड्स और SRTV शॉर्ट्स। अभी छोटे नंबर्स मुझे देखने को मिले 85। ICICI मोमेंटम ETF, CPSE ETF, ये काफ़ी डिस्काउंट पे मिले हैं। नेक्स्ट 50 ETF, यानी इनका नंबर 85 86 के आसपास में है, ठीक है। तो आज हम CPSE ETF इसमें देखते हैं, हमें लगभग वो लॉस दे रहा है 6.84 में, ठीक है। 6.84, हम यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री डालेंगे, बाइंग और NSE, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लगभग आज 21,000 रुपये का निवेश करना है, राइट्स। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लगभग 70 क्वांटिटी बाइंग करेंगे, लगभग 5,000 रुपये के आसपास में यहाँ चले जाएंगे ऑलमोस्ट। और हम NSE बाइंग, प्रोसीड और यहाँ पे सबमिट करेंगे, एक ऑर्डर चले गए।
प्लेस ऑर्डर में आकर देखते हैं, ऑर्डर बुक, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए, राइट। अब नेक्स्ट पोर्टफोलियो कौन है हमारा, सीपीएसई हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा हम निफ्टी बीच, हम आज स्मॉल कैप लंबे व्यू में लेंगे। तो ये स्मॉल कैप में हमारे पास फंड कितने हैं, लगभग अभी तक 16,000 रुपये के आसपास में है। स्मॉल कैप में हम बाइंग लिमिट्स, यहाँ पे क्वांटिटी भरेंगे और लगभग यहाँ पे फिर से 50 NSE, और यहाँ पे अमाउंट्स, जस्ट मिनट्स, रिक्वायर्ड मार्जिन यहाँ पे शो करना चाहिए था, अल्टीमेट अभी तक किया नहीं है। अब आगे मार्केट प्राइस लिमिट्स 187 से 70 से ज़्यादा आए नहीं, और लगभग यहाँ पे हमें चले जाएंगे 8100 रुपये। तो मुझे इतने भी शेयर्स बाय नहीं करने हैं, 40 और 5,000 रुपये, यहाँ पे हम करते हैं 35, और इसको भी हम करेंगे बाइंग और प्रोसीड सबमिट्स, ठीक है। अभी ऑर्डर चले गए। अब हमारे फिर नेट पोर्टफोलियो के अंदर में जो सबसे होल्डिंग बात करें, इस वक्त हमने सीपीएसई को एवरेज कर दिया है, 250 को एवरेज कर दिया है। अब हमारे पास निफ्टी है, और निफ्टी भी अच्छे खासे मोमेंटम पे आया है। मुझे व्यू क्या है, लंबा है। यहाँ पे लगभग 7% की डिस्काउंट्स पे हैं। हम यहाँ पे आएंगे बाइंग NSE, और मुझे यहाँ भी 500 क्वांटिटी लेनी, 5,000 रुपये के लेने हैं, 25 भरेंगे। लगभग जो भी आ रहा है XYZ, आप यहाँ पे 22 भर दो, 22, और मार्केट से बाइंग करो, बाइंग प्रोसीड। उसके बाद अब हम फिर से अगेन देखते हैं हमारे पास स्टॉक्स में कौन सा है सबसे ज़्यादा एनालाइजर में इशू, किस में चल रहा है दिक्कत। हम PSU बैंक भी, सरकारी बैंक, ये काफ़ी डिस्काउंट्स में है। बैंक की बात है, बाइंग, यहाँ भी NSE, और यहाँ पे हम भरेंगे इस बार सबसे ज़्यादा है तो लगभग 100 क्वांटिटी भरेंगे, और बाइंग प्रोसीड प्रोसीड, ठीक है। अब आएंगे स्टॉक्स पे, ट्रेड बुक। आज हमने ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक्स, ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। 3 ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं और ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसके पीछे के रीज़न क्या है, मॉडिफाई, और यहाँ पे 50 मॉडिफाई नाउ, प्रोसीड, ट्रेड एग्जीक्यूटेड, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर बुक्स, और ये चारों ही ट्रेड ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हो गए। फ्रेंड्स, इन ट्रेड के लेने के पीछे अपना उद्देश्य क्या है कि हम जो ये पोर्टफोलियो बनाए हैं, PSU बैंक, निफ्टी बीच, HDFC 250 और CPSE, मतलब यहाँ पे सरकारी नवरत्न कंपनी, यहाँ पे भारत की 250 स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे भारत के टॉप 50 कंपनी, और यहाँ के भारत का टॉप सरकारी बैंक। अगेन समझो, भारत की टॉप 10 नवरत्न कंपनी सरकारी, और भारत की 250 स्मॉल कैप कंपनी, और यहाँ पे भारत की टॉप 50 कंपनी, और यहाँ पे PSU बैंक भी। इसका मतलब भारत की सरकारी बैंक की सबसे श्रेष्ठ 10 से 12 बैंक्स। तो हमने अपनी इन गिफ्ट को, हमने इस प्लानिंग को लगभग 20 सालों के लिए प्लान बेस्ड इन्वेस्टमेंट डाला है, और हमें इस ट्रेड को कभी भी इनिशिएट से जल्दी स्टॉक्स को प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचने ही नहीं। सारे गोल ही हमारा 20 साल का है, रोल क्या है, गोल क्या है। अब
आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है, लगभग हमने बहुत ही कम वैल्यूएशन के साथ में बाइंग किए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जब मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट कभी कभी एक लंबे समय के लिए गिफ्ट करने के बारे में प्लानिंग होती है और स्टॉक मार्केट अपने हाई टॉप लेवल पे होता है, उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर में पैसे रखते हैं। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, भारतीय इकोनॉमी के अंदर में जितने भी शेयर्स मार्केट में कम लिस्टेड हैं वो सभी अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे हैं। इस वक्त हम डिस्काउंट्स के समय में भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसे रखें तो हमारे गिफ्ट देने का तरीका बहुत आने वाले समय में गलत साबित हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमने आज जो भी कंपनियां ली हैं इसके पीछे की थॉट्स लगभग 20 साल हैं। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, सपोज करो मैं यहाँ पे डालता हूँ जस्ट लमसम कैलकुलेटर, ठीक है। और एक यहाँ पे समझते हैं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ आपको, ना ही कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। यह मेरा गिफ्ट देने का तरीका है और लंबे विजन के लिए तरीका है, इसलिए हमने आज रिकमेंड्स के साथ में बाइंग किया है। मान लीजिए अभी हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 152 का इन्वेस्टमेंट है। करंट वैल्यू क्या है इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, राइट। मैं इसमें साल का लगभग 10-12 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट डालता हूँ, यही मेरा व्यू है। और मैं टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो लमसम यहाँ पे लगभग 152 अभी तक डाल दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं 12% का ही करता हूँ और टाइम पीरियड मेरा होता है लगभग 40 साल, राइट। अब इसके बाद मैंने अपने फ्यूचर में अपनी फैमिली में किसी को किसी कारण से गिफ्ट देने में कामयाब नहीं हो पाया तो आने वाला 40 साल बाद उसकी वर्थ कितना होगा। डियर फ्रेंड्स, इकाई दहाई 15,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, लगभग 1.4 करोड़ रुपए के सरप्लस हो जाएंगे। यही सिर्फ लगभग 1.5 लाख रुपए। डियर फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों को अपने फैमिली में एक अच्छा स्मार्ट इनकम के साथ में गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको समय समय पे भारतीय बाजार को देखना चाहिए। भारतीय बाजार जब डिस्काउंट्स पे हो तो आप भारतीय बाजार में, और जब भारतीय बाजार अपने पीक पे हो तो बॉन्ड में, इन दोनों का एक्सपोज बना करके और बहुत अच्छा एक वेल्दी और हेल्दी पोर्टफोलियो इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में एक चिल्ड्रन फंड, म्यूचुअल फंड को भी यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स अभी तक हमें कोई अच्छा समझ नहीं पड़ता, मार्केट अभी डिस्काउंट पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। और धीरे धीरे हम इस पोर्टफोलियो को लगभग टारगेट है कि आने वाले 2 से ढाई साल के अंदर मुझे 250 यहाँ तक इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि जब 40 साल के बाद रोल और गोल सेट हो तो बहुत अच्छा एक गोल सेट हो जाए, राइट्स। अब इसके आगे समझो, आने वाले फ्यूचर में आपने अपने बच्चों को यदि इस प्रकार से गिफ्टिंग कर दिया और 2 4 5 वर्षों की समय लगा दी, 2 4 5 वर्षों को समय और व्यू बदल गया और किसी कारण से आपने 2.5 लाख रुपए की 4 5 वर्षों में से गिफ्ट डाल देते हैं और आने वाले जो 40 साल होगा उसमें इंडिया इकोनॉमी के जितने भी स्टॉक्स हैं निश्चित तौर से ऊपर ही ऊपर आपको मिलेंगे, क्योंकि आज से 40 साल बाद का फ्यूचर, आज से 40 साल बाद की टॉप 250 कंपनी, आज से 40 साल बाद की टॉप 50 कंपनी, आज से 40 साल बाद की टॉप 20 सरकारी नवरत्न कंपनी, आज से 40 साल बाद की 20 सरकारी टॉप की बैंक्स, इन सभी को आप आज प्लानिंग नहीं कर सकते। बट यदि आप एक बास्केट के आधार पे इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो आपका गोल सेट और रोल सेट दोनों ही बराबर होगा। तो यदि इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आप गिफ्टिंग करते हैं और अपने सरप्लस में लगभग मैं मानता हूँ यहाँ साल 2 साल 5 साल के अंदर में 2.5 से 3 लाख रुपए के सारे, कुछ स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स और कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, ऐसा करके डालते हो, ऐसा करके डालते हो तो आपकी बच्चों के पास सरप्लस क्या जाएंगे, आज उस स्लैब को हमने समझाया है। लगभग 12% के ROI पे 2.5 लाख रुपए के आसपास में
और इसी इन्वेस्टमेंट को यदि थोड़ा सा आपने बढ़ाया और यह सरप्लस 15 लाख रुपए के 15%, 12-14% होता है, तो लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ हमारा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बहुत ही कंजर्वेटिव होगा और 12% की ROI भी प्राप्त होता है। तो आने वाला नेक्स्ट 40 ईयर्स बाद इस बच्चों को क्या मिल सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट, उसको भी एक झलक समझते हैं। पिछली स्लाइड में आपको मैंने दिखाया कि वहाँ पे लगभग 2.5 CR के आसपास फंड बनते हैं। 2.5 इकाई दहाई तेरह हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, आप यहाँ से मंथली विड्रॉल लगभग 40 साल बाद अपने बच्चों को 1.5 लाख रुपए निकालने का कमांड देते हैं और वही इन्वेस्टमेंट लगभग वो 12% पे ही कंपाउंड होता है और आपके बच्चे ने अपने रिटायरमेंट गोल सेट तक लगभग उसके नेक्स्ट 20 ईयर्स तक उस पैसे को निकाल देता है। ठीक है, जस्ट मिनट फ्रेंड्स। जस्ट मिनट। ओके, तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिस कारण से मैं यहाँ पे 2.5 CR नहीं डाल पा रहा हूँ। 1 करोड़ की फंड हमने डाला है और जो भी फंड डाला उसके ऊपर में लगभग 2 करोड़ रुपए होते हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए आपने बनाया है तो लगभग 75,000 रुपये हर महीने निकालते चले जाएंगे। तो भी आने वाला 20 साल बाद आपके बच्चों ने लगभग अपने कॉर्पोरेट से लगभग 2 करोड़ रुपए विड्रॉल करने के बावजूद भी 3.26 CR का फंड एक्यूमुलेट रूप में अपने सरप्लस में रखते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग एक आर्ट है और इन्वेस्टिंग के पीछे अपना एक विजन होना चाहिए। आप कभी भी किसी को गिफ्ट करें तो कभी कभी स्टॉक्स, कभी म्यूचुअल फंड, कभी फिक्स एसेट, कभी कॉर्पोरेट बॉन्ड, कभी NPS, कभी PPF। लेकिन समय के आधार पर भारतीय इकोनॉमी में क्या डिमांड है, एक बहुत अच्छा स्मार्ट पोर्टफोलियो अपने बच्चों के साथ गिफ्ट करें। फ्रेंड्स, आपने इतनी अच्छी समय तक और इतने समय तक आपने हमारे इस वीडियो को वॉचिंग समय को देखा है, समझा है। आशा करता हूँ आप भी इस प्रकार की निवेश की रणनीति बनाएंगे और आने वाले समय में अपने फैमिली में कभी कोई गिफ्ट देने की बारी आए तो आप इसी प्रकार की गिफ्टिंग के बारे में प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच।